आजाद ऑल इंडिया आप देख रहे हैं। ईरान ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ। उसने इजराइल के एक अरबपति कारोबारी के जहाज पर समंदर में कब्जा जमा लिया है और ये जहाज भारत आ रहा था बताया जा रहा है, जो फिलहाल अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कब्जे में है। जहाज पर कब्जा जमाने के लिए ईरान ने बाकायदा हेलीकॉप्टर से जहाज पर कमांडो उतारे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। मिडिल ईस्ट में एक डिफेंस ऑफिसर की तरफ से एसोसिएटेड प्रेस को यह वीडियो मुहैया कराया गया और उसी से यह स्क्रीनशॉट लिया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 13 अप्रैल 2024 की ही तस्वीर है, लिहाजा किसी मुगालते में मत रहिएगा। ये तस्वीर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक जहाज को निशाना बनाते हुए एक हेलीकॉप्टर हमले को दिखाती है। तस्वीर मिडिल ईस्ट में यलगार की तस्वीर भी बन सकती है, क्योंकि और ज्यादा एस्केलेशन होने की इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है। एसोसिएटेड प्रेस को हम पूरा इसका क्रेडिट देते हैं। उनको जो वीडियो मिला है उसमें ईरानी कमांडोज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जहाज पर छापा मारते हुए दिखाया गया है। ईरान और मगरबी मुल्कों के बीच तनाव जारी है, आप सब जानते हैं, और ये तस्वीर उस तनाव की अगली कड़ी है। खबर को अब जरा तफसील से समझिए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में यानी गल्फ में ज़ायनी रजीम यानी कि इजराइल से ताल्लुक रखने वाले एक कंटेनर जहाज को जब्त कर लिया है। इस जहाज की तस्वीर से अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा कंटेनर जहाज और अरबों रुपए की जो है इसकी कीमत है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी है इरना, उसने बताया कि एमसीएस एरीज नाम के कंटेनर जहाज को सिपाही यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी की स्पेशल फोर्स ने हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाकर जब्त किया है। यह ऑपरेशन ईरान के दबदबे वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुआ और यह जहाज अब ईरान के समुद्री इलाके की तरफ ले जाया जा रहा है। वीडियो में ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से पहले बताए गए हमले को भी दिखाया गया है। इसने पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि एक जहाज पर हमला हुआ है, बाद में जाकर खुला यह आईआरजीसी ने काम किया है। संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह शहर फुजैरा के पास ओमान की खाड़ी में बोर्डिंग के बारे में इस जहाज की कोई डिटेल्स नहीं दी गई थी। एक सवाल यह है कि क्या इसमें कोई ऐसा सामान ले जाया जा रहा था जो ईरान के लिए घातक हो सकता था, इसीलिए उसने ऐसा हमला किया। लेकिन यह भी सवाल है कि क्या वो सामान भारत ही आ रहा था, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि यह जहाज फुजैरा से भारत आ रहा था। आप कुछ ट्वीट्स देख लीजिए जो स्क्रीन से आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको खबर का बहुत कुछ अंदाजा हो जाएगा। पहले तो आप वो तस्वीर देख रहे थे अभी तक कि जो है हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। यहां पर यह बताया गया है इरना न्यूज एजेंसी की तरफ से, एंड इन्फॉर्म्ड सोर्सेज इन द आईआरजीसी नेवी कंफर्म दैट द सीजर ऑफ फॉरेन वेसल एफिलिएटेड विद द ज़ायनिस्ट रेजिम इन द पर्शियन गल्फ। इसका इजराइल से ताल्लुक है। इजराइल की हुकूमत में उस इजरायली कारोबारी का बहुत पैसा लगता है और बहुत सी चीज़ों में लगता है, बहुत सी चीज़ों के खिलाफ लगता है, ये बताया गया, इसलिए उसका जहाज कब्जाया गया। और ये इरना का ट्वीट आप देख रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो जारी किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर का इलाका है, बड़ा पतला सा है, जल डमरू मध्य, समझे, डमरू जैसा पीछे चौड़ा आगे चौड़ा, बीच में स्ट्रेट होता है। तो वो स्ट्रेट पतला जो इलाका है ना, वो ईरान के दबदबे वाला इलाका है। उधर हुतीस कहते हैं रेड सी में बाबल मंदिर में हम मारेंगे, इधर ईरान कहता है हॉर्मुज में हम घेर लेंगे। तो ये पूरा ये समंदर का इलाका ब्लॉक हो जाएगा। नीचे से जाओ घूम के कई दिनों का, महीनों का सफर करके। तो ईरान ने, और बहुत गहराई में या बहुत दूर में जहाज जाते नहीं हैं, ये है। फिर ईरान ने इसे अनाउंस किया कि हाँ ये आईआरजीसी ने अपने कब्जे में लिया है। मोसाद कमेंट्रीज जो कि इजराइल के एक ट्विटर हैंडल है, उन्हीं की खबरें और मोसाद की उनकी आर्मी की डालते हैं, उसने ये खबर दी है और उसी ने लिखा है नीचे एमएससी एरीज को जो है वो उस पर पुर्तगाली झंडा लगा हुआ था जहाज पर, उसे कब्जे में लिया गया है और ये जहाज यूनाइटेड अरब से इंडिया के सफर पर निकला था, ये इसने कहा है। और ये उस बंदे की तस्वीर है जो मारियो नौफल ने शेयर की है, जिसका ये जहाज बताया जा रहा है। और इस बंदे का नाम है ज़ोडिएक मैरीटाइम, इसकी कंपनी का नाम है, और इस इजरायली खरबपति का नाम एयाल ओफर है, जिसकी कंपनी ज़ोडिएक मैरीटाइम का ये जहाज था, जिस पर फिलहाल ईरान की आईआरजीसी का कब्जा है। एमएससी की आप तस्वीर देख ही रहे होंगे, जो जहाज कब्जाया गया है उस पर सैकड़ों के हिसाब से टनों वाले कंटेनर्स लदे होते हैं। तो आप जान ही सकते हैं कि जहाज कितना बड़ा है और इस पे करोड़ों अरबों रुपए का सामान लदा था। अब बात वही है, भुस भरा होगा तो हजारों में होता, लेकिन सोने की कीलें होंगी तो अरबों खरबों रुपए में होंगी। था क्या लदा हुआ उस पर ये पता नहीं चला है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो हैं आपको बख्शेंगे नहीं।
और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन अरब ममालिक से जो इस पूरे इलाके में खित्ते में हैं कि आप लोग देख लीजिए कि आपको किसके साथ अपना ताल्लुक रखना है। हम जो इस खित्ते में हैं हम हमेशा से खतरे में हैं जितना इजराइल मजबूत होता रहेगा। या तो आप इजराइल से दोस्ती निभा लीजिए या फिर आप अपने कारोबार की फिक्र करते हुए वो कीजिए जो वक्त की डिमांड है। तो फिलहाल डेवलपमेंट यही है कि एस्केलेशन बढ़ रहे हैं। ईरान हमला करेगा नहीं पता। हिजबुल्लाह ने रात रॉकेटों की बौछार की, उसे ईरान के हमले का ही टोकन समझा जाए, लेकिन ईरान जो कुछ कर रहा है मुझे जो अपनी समझ में आ रहा है वो कह रहा है पहले आप, उधर से कह रहे हैं पहले आप। यानी दोनों ये चाह रहे हैं कि फुल फ्लैश हमला या तो पहले इजराइल करे, ईरान चाहता है, और इजराइल चाहता है कि ईरान करे, ताकि हम एक दूसरे पर टोपी धर के इल्जाम लगा के फिर वो खेल खेलें जो हमने अब तक छुपा रखा है और दुनिया ने देखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा।